भारतीय वायुसेना बहुत ही मॉडर्न हो गई है। अभी बस ये ज़रूरत है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएँ पूरी तरह से और जो नई-नई टेक्नोलॉजी है उसको हम पूरा हार्नेस करें और उसको हम अपनी मिलिट्री में लाएँ। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान होना चाहिए। जी, तो खोसला साहब आपको क्या लग रहा है जिस तरह से अभी भारतीय से वायुसेना के नए-नए आर&डीज़ को फोकस किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने में कितने और वर्ष लगेंगे? इसमें तो टाइम लगेगा और जैसा कि जो मेथड जो होता है इसको हम लीपफ्रॉग बोलते हैं कि हम आगे की एक डेट तय करते हैं कि हम इस समय तक ये चीज़ बना लेंगे और जब तक वो चीज़ बनती है तब तक हमको अपना जो मिनिमम डेटरेंस लेवल है वो मेंटेन करना पड़ता है बाहर से लेके या जो भी है। तो इस तरह से ये काम होता है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पैसों में खर्चने में, आर&डी में, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन करने में, तो जो आपने लिस्ट बनाई है कि हम बाहर से नहीं लेंगे, फिर स्वदेशी लेंगे, तो इन सब से काफ़ी इम्पेटस मिला है। जो स्पीड जो इंडियनाइजेशन की वो काफ़ी बढ़ गई है। तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन जो हम सही दिशा में चल रहे हैं अभी। जी, हम ग्राउंड ज़ीरो चलते हैं। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, चंडीगढ़ में, जहाँ इस वक्त ये एयर शो हो रहा है। और ये देखिए सारंग हेलीकॉप्टर इस समय आसमान में दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला प्रदर्शन होता है वो इसी समय होता है जब ये हेलीकॉप्टर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और ज़मीन पर बैठे आदमी के एकदम से धक से होती है, मुंह से निकलता है। मैं सही कह रहा हूँ ना अनुपम बनर्जी? बिल्कुल। और अगर आप ये देखेंगे हेलीकॉप्टर्स जब एक दूसरे के उनका जो रोटर्स क्रॉस करते हैं, हर बार मुझे टेंशन होता है सब ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि इसके पीछे जो प्रिसिशन है और वो पायलट का जो वर्क है वो मतलब हर सेकंड में, उसमें एक सेकंड का भी अगर आपका कंसंट्रेशन में चूक हुआ तो खतरा हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं नेगेटिव विंग स्पैन में फ्लाई करते हैं। लेकिन यही है ट्रेनिंग, एक कॉन्फिडेंस जो भारतीय वायुसेना का अपने पायलट्स पे है उसका इस पे डिस्प्ले होता है, क्योंकि इतने बड़ा प्रेसिडेंट और पूरा रक्षा मंत्री सबके सामने आप ये डिस्प्ले कर रहे हैं एक सिविल एरिया के ऊपर। इट शोज कि इंडियन एयरफोर्स का कितना कॉन्फिडेंस उसको उनका पायलट्स और उनका एयर वॉरियर्स पे कि ऐसा एक शो हम बहुत अच्छी तरह से, आप देख रहे हैं वेदर इतना अच्छा नहीं है लेकिन जैसे श्रीवास्तव साहब ने बोले हैं कि इसके पहले भी एक बार हुआ था रिपब्लिक डे में, बिल्कुल बादल था। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर होगा क्या आज फ्लाई पास, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के जहाँ प्रिसाइज वे से टाइम पे आके फ्लाई करके गया, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था। और आज भी है कि ऑल वेदर एयरफोर्स है, आप सिर्फ टास्क दीजिए, इट विल बी डन। बिल्कुल। और देखिए ये शायद वो ये लम्हा आने ही वाला है जब ये रोटेटर क्रॉस करेंगे और संभवतः थोड़ी देर में करेंगे। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। श्रीवास्तव जी, आप बता रहे थे कि जो यूनिफॉर्म है वो नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए खास तौर पर तैयार हुई है और पूरा फोकस जो है वो उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत पहले जब जॉर्ज फर्नांडिस हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट एडवर्सरी नंबर 1। उन्होंने कहा हमें चाइना की तरफ रुख करना चाहिए, चाइना विल इमर्ज एज एडवर्सरी नंबर 1। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह की चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, हर तरफ सभी लोग परेशान हैं, विश्व पूरा परेशान है। वहाँ से हमें लगता है कि जो बोल के गए थे वो सही है। और अगर मैं अब यूनिफॉर्म के कलर को देखता हूँ, जो उसका टिंज टोन जो उसको सबड्यू किया गया है, आप अगर देखेंगे तो थोड़ी उसमें बर्फीलापन आ गया है। वो बर्फीलापन जो है नॉर्दर्न सेक्टर को इंडिकेट करता है, क्योंकि कैमोफ्लेज के लिए ये फटीग्स होते हैं और उसमें वो मर्ज करेंगे। इसका मतलब अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो लड़ाई होगी, अगर हम हिमालय की तरफ विजय पा सकेंगे तो एक हम विजयी उसमें रहेंगे। ये मेरे ख्याल से ये जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है ये सही दिशा में है और सही सोच है, क्योंकि अब भारत की स्थिति ऐसी है कि अब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ज़्यादातर नॉर्दर्न फ्रंटियर से देन फ्रॉम वेस्ट फ्रंटियर। बिल्कुल। तो देखिए जो फोकस है वो समझ में आ गया है। और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आप चंडीगढ़ से सीधे देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना 90वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर अपनी ताकत और शक्ति का प्रदर्शन चंडीगढ़ पर सुखना लेक के ऊपर चल रहा है। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, अब एयर शो संपन्न ही होने वाला है।
the next maneuver, level cross. नीरज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम वहाँ वापस चलेंगे और इस वक्त जो तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं सुखना लेक के ऊपर से चंडीगढ़ के आसमान में भारतीय वायुसेना ये देखें जी क्रॉसओवर। ये जो आप मोमेंट देखे, इसी में सबका धड़कन तेज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो हेलीकॉप्टर टीम है ये अपना इंडिजिनस जहाज उड़ाते हैं, ALH ध्रुव। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपका देश का जहाज आप डिस्प्ले कर रहे हैं और आप उस पे जो कॉन्फिडेंस है उसको मैन्यूवरिंग पे और उसका परफॉर्मेंस पे ये दुनिया को बताते हैं कि सबसे जो जोखिम भरा मैन्यूवरिंग है वो अपना देश से बना हुआ जहाज से। और बहुत कम ऐसा हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है पूरा दुनिया में, और एक इंडियन एयरफोर्स के पास वो है और अपने जहाज में है। ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ है। सही कहा। तो आप इतनी लंबी नौकरी के दौरान हर साल आपने ये शो देखा होगा और हर साल इस वक्त आपको लगता होगा सब ठीक हो गया। देखिए, मैं इतना एक बता सकता हूँ, मैं जब एनडीए ज्वाइन किया था तब हवाई जहाज जब देखते थे मैं दौड़ के बाहर आता था। लेकिन आपको मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, अभी 34 साल के बाद अभी भी मैं जब एक फाइटर जहाज को उड़ते हुए देखता हूँ मैं दौड़ के बालकनी में आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो देखने में बहुत मज़ा आता है। और इस मोमेंट पे मुझे हर बार धड़कन तेज होता है, क्योंकि मुझे पता है इस पर कितना कुछ गलत हो सकता है लेकिन कभी नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है, एंड दैट इज़ वेयर हैट्स ऑफ टू पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जी पीके श्रीवास्तव जी, आपको भी वही एहसास होता है जो अनुपम मेहरा जी महसूस करते? इन्होंने जो कहा वो एक्चुअली जो इसको जानते हैं, और एक ख़ास बात मैं कहूँगा जो ग्रुप कैप्टन बैनर्जी ने ख़ास तौर से कही है कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, अपने पायलट और इतना जोखिम भरा करतब, ओह क्या बात है। यही तो बताती है कि आपके देश में शक्ति है जिसे ग्रॉस नेशनल पावर बोलते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो मोमेंट आता है, दैट मोमेंट is for a very it's a brief moment, but most expectant, you say ना, you want it to go right. जी तो देखिए, it should go right. तो देखिए ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए आखिरी में दिल बनाया गया, और ये दिल जो है वो वाकई में जीत लिया है एयर शो के जरिए भारतीय वायुसेना ने स्थापना दिवस के मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब आगे रख देते हैं आपके सामने इस वक्त की सुर्खियां। देश का दिल है। आज की बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय नेरोलैक इंप्रेशंस कश्मीर। नो पेंट की बदबू, ओनली कश्मीर का एहसास। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर बड़ा धमाका। हिमाचल में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हर बच्चे का एक सपना है कि हिमाचल के अंदर ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अभ्यर्थी तो बहुत ज्यादा है लेकिन नौकरियां बहुत कम है। हिमाचल में इतना मेरिटोरियस एंड हार्डवर्किंग स्टूडेंट होने के बाद भी हम कभी भी आईएएस या हिमाचल में इतना मेरिटोरियस एंड हार्डवर्किंग स्टूडेंट होने के बाद भी हम कभी भी आईएएस या एचएस ऑफिसर A lot of things are destroyed. हिमाचल में इतना मेरिटोरियस एंड हार्डवर्किंग स्टूडेंट होने के बाद भी हम कभी भी आईएएस या एचएस ऑफिसर बनने का सपना पिछली बार की तरह इस बार भी ITA अवार्ड्स में पॉपुलर हिंदी न्यूज चैनल कैटेगरी में वोट देकर बनाए नंबर 1 और देखते रहे ABP न्यूज, आपको रखे आगे। Today's weather report presented by Nerolac. Impressions Kashmir. No paint की बदबू, only कश्मीर का एहसास।
पंजाब और पंजाबियत की परछाई एबीपी साझा अब पंजाब के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म एयरटेल और टाटा प्ले पर उपलब्ध है। आप एबीपी साझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून। मैं फॉर्च्यून 500 में इन्वेस्ट नहीं, फॉर्च्यून 500 कंपनी बनाना चाहता हूं। मैं एबीपी न्यूज देखता हूं। मैं अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनना चाहती हूं। मैं एबीपी न्यूज देखती हूं। मैं ऑफिस पॉलिटिक्स से ज्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट रखता हूं। मैं एबीपी देखता हूं। एबीपी न्यूज के 85 मिलियन दर्शक आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे उनके साथ बढ़ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 17 सालों से लगातार देश के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को हमने किया है बेनकाब। तभी आज दुनिया ने माना है इसका लोहा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ सनसनी का नाम। इस सफर और इस मुकाम के लिए आप सभी का शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं आदर्श झा सुबह सुबह तेज रफ्तार विस्तार से आपको दिखाऊंगा सभी ताजा खबरें। मैं जिया शर्मा आप तक लेकर आऊंगी बीते दिन की वो बड़ी खबरें जिनका आपके आज पर होगा असर। मैं अपर्णा आप तक पहुंचाऊंगी वो सारी खबरें जो दिन भर रखेंगी आपको सबसे आगे। करिए दिन की परफेक्ट शुरुआत नमस्ते भारत के साथ रोज सुबह 6 से 9 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। चलिए आपके सामने रख देते हैं एबीपी न्यूज पर क्या है खास। Coming up, presented by Jovi's Herbal Glow Naturally Bloom Daily.